तुम देख रहे हो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी के बारे में CSS के अंदर। तो राइट वीडियो पे आए हो। वैसे इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा CSS के बैकग्राउंड प्रॉपर्टी विथ नोट्स। ठीक है, विथ नोट्स का मतलब कि ये जो मेरा नोट है, अगर मैं अपने गूगल डॉक्स पे जाऊँ, और हाँ, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेकआउट कर लेना, मैं झूठ नहीं बोलता। ठीक है, और अब से जितने भी वीडियोस आएंगे उसमें सब में मैं नोट्स दूंगा आपको, ताकि आप रिवीजन कर पाओ और आपके अच्छे के लिए है। वैसे अब मूव करते हैं नोट्स में। तो ये देखो, ये मैंने एक नोट्स बनाया है, नोट्स नहीं नोट बनाया है आपके लिए, बैकग्राउंड इन CSS। ठीक है, और ये पूरे का पूरा 6 पेज का नोट है। तो हम इसको सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप और देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती है जो हमें करनी चाहिए एक CSS में बैकग्राउंड इमेज ऐड करने के लिए, और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। आइए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। एट फर्स्ट स्टेप we have to download an image from internet. We give a little bit time of downloading because आपको पता ही होगा कि यार अब आप इमेज सेट कर रहे हो अपनी वेबसाइट के लिए, तो आप इमेज तो पहले से ही ला के रखोगे। बट मैं आपको एक रिसोर्स बता रहा हूँ जहाँ से आप इमेज ला सकते हो। अगर आपको नहीं पता इमेज कहाँ से लानी है, तो आपको सिंपली लिखना है पिक्सल्स। ठीक है, पिक्सल्स या फिक पे जाना है, सर्च करना है अपनी निश के मुताबिक, या फिर अपनी जो भी कंटेंट है वेबसाइट का उसके मुताबिक इमेज के बारे में। जस्ट लाइक आई एम सर्चिंग फॉर ए कार, लेट अस अस्यूम आई एम सर्चिंग फॉर ए कार। ठीक है, एंड आई गेस आई एम नॉट सर्चिंग फॉर कार, आई एम सर्चिंग फॉर Audi because I like it most and it is one of my favorite। ठीक है, अगर हम देखें तो इट्स ये ठीक है। ठीक है, मुझे पता है फेरारी भी है, बट मुझे ऑडी पसंद है, तो हम ऑडी को चूज़ करते हुए इसको लेंगे 920x1280। ठीक है, 920x1280, 1080 नहीं है, 1280 है। ठीक है, रेजोल्यूशन का ध्यान रखना। डाउनलोड पे क्लिक करना और आपकी इमेज इधर छोटू से कोने में डाउनलोड हो जाएगी। जैसे ही क्लिक करके देखोगे तो ये देखो डाउनलोड हो गई इमेज। अब क्या करना है, अब तुम्हें एक फोल्डर क्रिएट करना है। मैं अपने CSS ट्यूट में आ जाता हूँ एंड इधर हम दूसरा स्टेप करेंगे, जो कि है हमारा, क्या है हमारा दूसरा स्टेप, चेंज इमेज नेम बाय bg.jpg। एंड ये क्यों लिखा है मैंने, उसके बारे में भी मैंने एक्सप्लेन किया है, दैट यू कैन आइडेंटिफाई योर इमेज। ठीक है, दैट यू कैन आइडेंटिफाई योर इमेज, बिकॉज अगर आपको ये नाम मिले, अगर मैं Ctrl+Z करूँ, जी, एंड ये देखो ये पिक्सल्स स्टैंड पिचार्ड 68944427 JPG, ऐसी इमेज कोई याद नहीं रखता। ठीक है, what we have to do, we have to show in folder, rename on it, and we have to name it bg.jpg। ठीक है, .jpg already है, so I am not giving that। So our second step is completed। ठीक है, then we have to put it on project folder, and put करने से पहले यानी कि डालने से पहले हमें एक प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर इमेजेस नाम का फोल्डर बनाना है। व्हाट डज दैट मीन्स, उसके अंदर हम सारी की सारी इमेज रखेंगे अपने वर्क फ्लो के एसोसिएट। ठीक है, सो इफ़ आई गो here and click in image and go to my downloads and cut it or copy it, doesn't matter। and what I gonna do, I'm going to my quick access and उसके अंदर मैं जाऊँगा कोड प्लेग्राउंड में और मैं इसको पिन कर देता हूँ। यार मुझे ना बहुत प्रॉब्लम होती है कभी कभी। हाँ, तो इसके अंदर हम जाएंगे IMGS। ठीक है, IMG नहीं, IMGS। ठीक है, रूल्स को फॉलो करिए ताकि आप एक प्रो डेवलपर बन सके। इधर पेस्ट कीजिए इमेज को, देन यू हैव टू ओपन योर VS कोड। सो वी विल ओपन आवर VS कोड एंड सी व्हाट नेक्स्ट स्टेप डू, पुट योर इमेज इन फोल्डर दैट यू हैव क्रिएटेड। ठीक है, जो भी आपने फोल्डर क्रिएट किया वो डाल दीजिए। देन here is certain instruction for us, just like
as we all know that we can change background color of our website by simply using background color property. अब मैं इसको कॉपी करूँगा एंड बाय द वे ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है, इसकी चिंता नहीं करनी है आपको. एंड हेयर इज़ आवर CSS फोल्डर. आई विल मेक अ tut4.css. here I will paste it this like, and in our main folder CSS tut we will add an tut4.html, ठीक है, html. we add tut4.html. then in our tut4 we add a basic boilerplate code like this, ठीक है, and you all note that, ठीक है. and if you don't know about that कि what is a boilerplate code or what is index.html or you don't know about HTML, ठीक है, simply you don't know about HTML, so see this course right behind me. this is 10 video course and I have all the explains, and थोड़ा हिंदी में भी बोल देता हूँ कि यार मैंने पूरी की पूरी सीरीज़ में आपको एक्सप्लेन किया है सारा का सारा CSS, ठीक है. सो आप वहाँ से देख सकते हो, एक शॉर्ट गाइड ले सकते हो. एंड राइट बिहाइंड दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट CSS रिवीजन. एंड 1 घंटे के अंदर अंदर मैंने इसके अंदर CSS सिखाया है. सो यू कैन कंसिडर ऑल दैट, ठीक है. इन दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सो यू कैन सी इट. एंड अगर आपको चैनल अच्छी लगे और आप चैनल पे जाके देखना चाहते हो तो चैनल का लिंक भी नीचे है. एंड सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए, ताकि मैं अच्छे वीडियोस लाता रहूँ, ठीक है. बैक टू द टॉपिक. वी राइट अ टाइटल लाइक CSS background and we will save it. and in our body first what we do, we link this, ठीक है, link CSS. एंड ये क्या करेगा, ये सिंपली एक लिंक जनरेट करेगा जो कि हमारे CSS फाइल से कनेक्टेड है. और इसके बारे में मैंने इंडेक्स में या फिर इन तीनों वीडियो में से किसी एक में समझाया है. अगर आपको नहीं पता, इस प्लेलिस्ट में जाए और उस प्लेलिस्ट को चेकआउट करें, ठीक है. ये मेरी CSS की प्लेलिस्ट है. एंड इसको style.css को हम CSS के अंदर लिखेंगे tut4 बिकॉज ऑफ वी यूजिंग CSS फोल्डर, एंड उसके अंदर हम tut4 को यूज़ कर रहे हैं. सो ये हो गया इस तरीके से. और tut4 की CSS में हमारी बैकग्राउंड कलर है, ठीक है, एक्वा लिखा हुआ है. कोई बात नहीं, आप चेंज कर सकते हो, आप इसको रेड भी कर सकते हो. मैंने एक्वा लिखा था बिकॉज आई लाइक इट. एंड इफ़ आई रन दिस ओपन विथ लाइव सर्वर, सो इट is running on and my Firefox is crashing so much, but ignore it, ठीक है. see this is going red and this is look terrible, okay. and हम ऐसा नहीं करने वाले. हम क्या करेंगे, हम थोड़ा लाइट कलर रखेंगे सबसे पहले, लाइक नेवी, ओके, नेवी, थोड़ा सा लाइट और डार्क कलर, एंड जो कि आँखों को सपोर्ट करे. ब्लू कलर सपोर्ट नहीं करता. सो व्हाट वी गोना डू, वी आर गोइंग टू ग्रीनी येलो, ठीक है. so this is look perfect, okay, this is not looking terrible. so अब हम क्या करेंगे, अब हमें बैकग्राउंड में इमेज को ऐड करना है, ठीक है. तो इधर मैंने लिखा है फॉर ऐड बैकग्राउंड इमेज वी हैव टू यूज़ दिस, ठीक है. अब ये दिस क्या है वो हम समझते हैं. सो मैंने इधर एक कोड लिखा है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको सिंपली कॉपी करूँगा. और आप भी इस तरीके से सिंपली कॉपी कर सकते हो नोट्स लेके. ज़्यादा नहीं बोलूँगा, नीचे जाइए, नोट्स ले लीजिए और आपको पता चलेगा, ठीक है. तो मैं इसको सिंपली कॉपी करता हूँ, और ये थोड़ा कॉपी करने में दिक्कत आ रही है, बट आपको नहीं आएगी, ठीक है. मैं जैसे इसको इधर पेस्ट करूँगा, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ. सो बेसिकली मैंने इधर लिखा क्या, मैं आपको बता दूँ. मैंने एक बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी दी है, ठीक है. एंड इन दैट प्रॉपर्टी आई हैव एंटर्ड अ URL इज़ द बेसिक थिंग, योर पाथ ऑफ योर इमेज, ठीक है. बेसिक योर पाथ, जहाँ पर भी आपकी इमेज स्टोर है. जस्ट लाइक कि मेरी इमेज है IMGS फोल्डर के अंदर bg.jpg. सो व्हाट आई गोना डू, आई गोना डू सम ट्विक, बिकॉज ये जो मेरी CSS फाइल है वो CSS फोल्डर के अंदर है, ठीक है. तो मुझे सबसे पहले अपनी मेन डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा, जो कि है ये प्रोजेक्ट डायरेक्टरी जिसका नाम है CSS tut, ठीक है. अगर मैं इसको खोलूँ तो ये देखो, ये मेन डायरेक्टरी है, उसके अंदर एक सब डायरेक्टरी है CSS, उसके अंदर एक सब डायरेक्टरी IMGS, और ये HTML फाइल्स है.
इनके बारे में भी हम एक डायरेक्टरी बना लेंगे आगे वीडियो में, बट अभी इनको खुला ही छोड़ देते हैं, ठीक है। इनकी कोई चिंता नहीं करेंगे हम। what I'm gonna do, first of all I am giving the root access because root is must because और image folder in root, ठीक है। मैं ज़्यादा नहीं बोलता। then we enter our images, जो कि हमारे फोल्डर का नाम है images, एंड images के अंदर हमारे पास है bg.jpg, ठीक है, bg.jpg। सो आई एम गिविंग bg.jpg। सेव करते हैं इसको एंड रन तो हो ही रहा है, तो ये देखो जस्ट लुक परफेक्ट, ठीक है। और ये लुक बहुत अच्छी आ रही है एंड आई हैव टोटली सेटिस्फाइड विद दिस, ठीक है। बट एट अ सम केस योर इमेज विल लुक लाइक दिस, ठीक है। योर इमेज विल लुक लाइक दिस रिपीटेटिंग, ठीक है। योर इमेज इज रिपीटेटिंग। सो इन दैट केस व्हाट यू कैन डू, आप क्या कर सकते हो, यू कैन ऐड सम बैकग्राउंड प्रॉपर्टी, ठीक है। और वो मैंने नीचे लिखी भी है। और इमेज इज रिपीटिंग, सो नाउ वी हैव टू ऐड अन अदर बैकग्राउंड प्रॉपर्टी लाइक बैकग्राउंड रिपीट, ठीक है। अब मान लो कि आपने लो रेजोल्यूशन वाली इमेज ले ली, इसलिए मैंने इधर डाउनलोड करते टाइम बताया था कि आई एम डाउनलोडिंग 920x1280 पिक्सल, बिकॉज मेरी स्क्रीन का रेशो इतना ही है 920x1080, बट 1280 इज़ बिगर एंड इज़ गोइंग टू बी क्लीन इमेज, ठीक है। जितनी बड़ी होगी इतनी क्लीन आएगी आपकी इमेज। बट ऐसा नहीं कि आपको 4K में डाउनलोड कर लेना, इसकी ओरिजिनल साइज़ ये थी। हमको पता है कि यार ये अपने छोटे से मॉनिटर में नहीं आने वाला, सो दैट्स वाई वी यूज़ दिस। एंड यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस, बट पिक्सलेशन होगी और ब्लर भी हो जाएंगी और इमेज फटने लगेगी, ठीक है। एंड इफ़ आई जूम दिस, सो यू कैन सी मिनिमल, ठीक है। मिनिमल पिक्सलेशन दिख रही है, ठीक है, हमको मिनिमल, एकदम ज़्यादा नहीं, ठीक है। बट व्हाट इफ़ आई डू दिस and download this image for your just showing you what if I use this, and if I zoom full it, so see this is pixelation and we don't want in our website. So keep your image size relative your devices, just like if you are websiting going laptop के मुताबिक रखिए, एंड योर वेबसाइट गोइंग टू बी आईफोन और एंड्रॉयड नॉर्मल फ़ोन, तो उस हिसाब से अपनी वेबसाइट को ट्रीट करें। एंड आपको ऐसा नहीं पता कि यार किस तरीके से ट्रीट करना है, तो आप मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार कर सकते हो। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन से डिवाइस के लिए वेबसाइट बनानी है, ठीक है। फॉर नाउ वी आर सेटिस्फाइड विथ दिस बिकॉज सी it is so much things, but if we zoom out, ठीक है, अगर हम zoom out करते हैं तो ये देखो ये रिपीट हो रही है। so in that case we have to tell us image कि हमें रिपीट नहीं करना, ठीक है। अगर कोई यूज़र आए आपकी वेबसाइट पे, और आपको पता ही है कि यार कुछ बंदे होते हैं ऐसे कि वेबसाइट पे आके वेबसाइट से छेड़खानी करना चालू कर देते हैं, और when he saw this, so he can break your website and so much that. So what you have to do, you have to a simple background image, not where is our note, this is background repeat property. अब background repeat property क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। firstly we have to copy this, so I am gently copying this and see we have background repeat, and in background repeat I have tell that no repeat. अब नो रिपीट का मतलब कि यार हमें बैकग्राउंड को रिपीट करना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे यूज़र हमारी वेबसाइट को 13% पे देखे, या फिर 60% पे देखे, या फिर 120% पे देखे, हमें बैकग्राउंड को रिपीट नहीं करना। एंड व्हेन आई टेल दैट टू CSS, सी ऑल द डुप्लीकेट्स आर गॉन, ठीक है। अब ये देखो ये जूम आउट करेगा तो ये खालीपन तो दिखेगा ही उसे, ठीक है, बिकॉज नो वंस गोना सी योर वेबसाइट इन 30%, और वी ऑलवेज सी आवर वेबसाइट इन 100%, ठीक है। बट इफ़ आई डू दिस, सो आई कैन टेक इट कि यार नहीं, इसने बैकग्राउंड की नो रिपीट प्रॉपर्टी का यूज़ किया है, इससे इसका बैकग्राउंड रिपीट नहीं हो रहा है। एंड ये रिपीट अगर ना का हो भी ना, अगर रिपीट हो रहा है ना, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी वेबसाइट में क्या हो रहा है, बट इट इज़ नॉट अ बेस्ट प्रैक्टिस, दैट्स वाई वी हैव टू टेल दैट नो रिपीट। ठीक है, अब वापस आते हैं नोट्स के अंदर। सो इन द नोट्स, अब मेरे पास छोटी इमेज थी जब मैं ये नोट बना रहा था, तब मेरी इमेज कुछ इस तरीके से दिख रही थी, बट अभी ये कुछ इस तरीके से दिख रही है। कहाँ गया मेरा फायरफॉक्स, ये रहा। ये कुछ इस तरीके से दिख रही है एंड आई एम सेटिस्फाइड विद दैट एंड आई लव दिस इमेज। ओके मैन, नाउ what we can do, so I wrote this. So now you can use these properties for perfectly set your background image. आप इन सारी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर सकते हो फॉर सेटिंग अ बेस्ट एंड परफेक्ट बैकग्राउंड। ठीक है, अब क्या होता है ना कभी कभी कि हम अपनी खुद की तस्वीरें लेते हैं। मान लो कि मैं अपने आईफोन से कोई भी शूट कर रहा हूँ नॉर्मली, तो क्या होता है ना कि साइज़ बड़ी हो जाती है, छोटी हो जाती है, और हमको चाहिए वैसी नहीं मिलती है कभी कभी साइज़। इन दैट केस व्हाट वी कैन डू, सो हियर इज़ 4 ऑप्शन फॉर अस। सबसे पहला है, इफ़ आवर इमेज इज़ वाई एक्सेस, जो कि वाई एक्सेस आपको पता ही होगा कि क्या होता है। अगर आपकी इमेज वाई एक्सेस में परफेक्ट है और एक्स एक्सेस में उसको रिपीट करने की ज़रूरत है, तो आप कह सकते हो कि रिपीट इन एक्स एक्सेस। ठीक है, और उसके लिए आपको लिखना पड़ता है रिपीट एक्स। मैं क्या करता हूँ, मैं इन सबको कॉपी करता हूँ और वन बाय वन हम इनको देखेंगे। सो मैं इसको इधर ला देता हूँ एंड फर्स्ट आई विल कमेंट दिस एंड सेव इट। कमेंट्स के बारे में नहीं पता, कमेंट्स एक सिंपल चीज़ होती है एंड इससे आप अपने कोड को हाइड कर सकते हो, बट वो आपके फाइल में रहता है। ठीक है, इट्स सिंपल इज डैट इज सिंपल। ठीक है, अब बैकग्राउंड रिपीट एक्स में सबसे पहले इन तीनों को कमेंट कर दूँ। बैकग्राउंड रिपीट एक्स क्या करता है, वो आपकी इमेज को एक्स एक्सेस में, जो एक्स एक्सेस आता है ये लेटा हुआ जो एक्स एक्सेस आता है उसमें रिपीट करता है। वो किस तरीके से करता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। फायरफॉक्स ओपन किया, ये देखो, ये कुछ इस तरीके से आपकी इमेज को रिपीट करेगा। ठीक है, एंड देन इफ़ यू वांट टू रिपीट योर इमेज इन वाई एक्सेस, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन सिंपली रिपीट वाई। ठीक है, इसको हम कमेंट करेंगे और इन दोनों को भी हम कमेंट करेंगे। ठीक है, यू कैन सिंपली टेल दैट कि हमें रिपीट वाई करना है, और ये मैंने कमेंट गलत जगह पे लगा दिया। सो ऐसा भी ना बने कि कमेंट गलत जगह पे लग रहा है। सेम देखो कि ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है। ठीक है, सो इस तरीके से आप वाई में आप अपनी इमेज को रिपीट कर सकते हो। देन उसके बाद है नो रिपीट और रिपीट। ये सारे ऑप्शन आप चेक कर सकते हो। नो रिपीट मैंने बता दिया, रिपीट आप खुद चेक करें अपने कोड में डाल के और मुझे बताए कि वो क्या होता है। ठीक है, बिकॉज आई डोंट नो एंड दिस इज़ अ टास्क फॉर यू। ठीक है, इतना छोटा टास्क तो आप कर ही सकते हो मेरे लिए। And then we move forward to our note and I have wrote some crazy things. So now you might ask, hey devil, can I change the position of my background image? Okay, and here I have to write I। ठीक है, सो बेसिकली मैं ये लिख रहा हूँ कि यार डेविल ये सब तो ठीक है, बट अगर मुझे मेरी वेबसाइट में इमेज ऊपर चाहिए या फिर नीचे चाहिए या फिर इस साइड चाहिए या फिर इस साइड चाहिए, तो व्हाट आई कैन डू, क्या ऑप्शन है मेरे पास। सो यू हैव दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, एंड मैंने इधर कुछ लिखा है अच्छा सा, ऑफ कोर्स यू स्मार्ट बॉय। ठीक है, सो यू कैन यूज़ दिस प्रॉपर्टी। सिंपल है ये प्रॉपर्टीज़, मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले इनको कॉपी करना है आपको इस तरीके से। एंड यार नोट्स इतने अच्छे हैं ना कि यार मुझे खुद भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती और आपको भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब ये नहीं लिखना नहीं है, तो कॉल्ड ईज ऑफ यूज़ आपके। ठीक है, तो मैं ये राइट और टॉप हटा देता हूँ। ठीक है, एंड आई विल टाइप हेयर बॉटम, एंड उसके लिए आई गेस मुझे बॉटम लेफ्ट। ठीक है, बॉटम लेफ्ट लिखना है सबसे पहले। एंड व्हेन आई सेव दैट, सो सबसे पहले मैं अपना रिपीट वाई हटा दूँ एंड सेव करूँ इसको, तो ये देखो ये रिपीट हो रही है। वांधा नहीं, दिस इज समथिंग चिंदी एंड यू इफ़ यू डोंट नो व्हाट इज़ चिंदी एंड सो यू डोंट नो। ठीक है, एंड यू डोंट नो। ठीक है, अभी ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई। सो आई एम गोइंग टू बैक एंड सी व्हाट इज़ हैपनिंग हियर। सो हमने इमेज डाला और मैं ये सबको निकाल देता हूँ बिकॉज मैंने नोट्स में लिखा है। सो मैं इसको अभी निकाल रहा हूँ। नोट्स से आप एक्सेस कर ले सकते हो। और ये देखो बॉटम लेफ्ट डाला है,
इफ़ आई पुट इन टॉप और लेफ्ट, सो ये देखो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। ये तो डिफ़ॉल्टली आ ही रहा था, बट इफ़ आई पुट टॉप राइट, क्या ये राइट में जाता है? यस ये जा रहा है, ठीक है। और ये 30% पे है। हाँ, अगर आपके पास छोटी इमेज है तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आपको ये जूम इन जूम आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरी इमेज परफेक्टली आ रही है, इसलिए मुझे जूम इन जूम आउट करने की ज़रूरत पड़ रही है। एज सिंपल एज दैट। सो इस प्रॉपर्टी से आप कुछ भी कर सकते हो, जस्ट लाइक कि आप राइट टॉप कर सकते हो, बॉटम लेफ्ट कर सकते हो, बॉटम राइट कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। और वो भी आपका एक टास्क होगा कि आपको मनपसंद आपकी जो भी जगह है वहाँ पे आपको एक छोटी सी इमेज प्लेस करनी है और उसका कोड मुझे देना, ठीक है। उसका कोड मुझे देना एंड आई विल शाउट आउट यू इफ़ यू डूइंग दैट थिंग। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड अब हम बात करते हैं हमारे बैकग्राउंड इमेज की कि ये किस तरीके से दिखता है। सो ये सारी प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद कुछ इस तरीके से दिख रहा है, जो कि एकदम नेचुरल है। और ये 100% व्यू पे है, ठीक है। ये 100% व्यू पे है। अगर आप इसको जूम करके देखोगे तो ये 100% व्यू पे है, बिकॉज इमेज छोटी है, ठीक है। अब मैंने कुछ इधर बातें लिखी है एंड वही सारी बातें हैं जो मैंने अभी बताया आपको। एंड देन यू मूव राइट लेफ्ट टॉप बॉटम एज यू वांट। ओके, जस्ट जोकिंग। एंड ये सब आप कर सकते हो, ठीक है। एंड नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग दैट डेविल, कैन आई मेक दिस इमेज स्टिक? अब इसका मतलब क्या है? अब मैं थोड़ी ज़्यादा इंग्लिश बोल रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि ये गोरे लोगों के लिए वीडियो है, आप भी सीख सकते हो। सिंपली मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या मैं इस इमेज को चिपका सकता हूँ एक पर्टिकुलर जगह पे, जहाँ पे से अगर मैं इसको स्क्रॉल भी करूँ तब भी कोई फ़र्क ना आए। व्हाट डज दैट मीन्स? आते हैं इधर एंड इस बार हम HTML में आएंगे ट्यूट 4 की, और इसमें बहुत सारे डिव बनाएंगे, ठीक है। डिव की बारिश होगी आज। एंड इसके अंदर मैं पैराग्राफ लिखूंगा जिसका नाम होगा लॉरेम। एंड मैं क्या करता हूँ, मैं लॉरेम 4500 लिखता हूँ बिकॉज आई वांट सम स्क्रॉलिंग एरिया इन माय थिंग, ठीक है। एंड मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ ताकि हाँ दिखने में थोड़ा अनकन्वीनियंट है, बट as for tutorial we have to do this and save it. And when we go, so this is looking like this, I am moving this. So ये देखो ये कुछ अभी इस तरीके से टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है, इमेज के ऊपर आ रहा है। तो ये देखो अब जब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ इसको तो ये देखो इमेज ऊपर चली जा रही है, बट मैं क्या चाहता हूँ कि यार इमेज तो मेरी वैसे की वैसे ही रहे, टेक्स्ट ऊपर नीचे हो, ठीक है। आप समझ रहे हो, टेक्स्ट ऊपर नीचे हो। सो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम जा सकते हैं CSS में, और मैं इसको टेरेबल लुकिंग से थोड़ा नॉर्मल कर देता हूँ। एंड व्हाट वी कैन डू, मैं ये सारी की सारी प्रॉपर्टी हटाता हूँ सिवाय नो रिपीट के, ठीक है। बिकॉज इससे आपकी इमेज इफेक्ट हो सकती है। मेरी इमेज नहीं होगी बट फिर भी मैं कमेंट कर रहा हूँ मैं इसको। देन मैं लिखूँगा BA, ये शॉर्ट फॉर्म है बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी का, ठीक है। एंड मैंने इधर लिखा भी हुआ है, ठीक है, बैकग्राउंड अटैचमेंट। आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं बट मुझे शॉर्टकट बताना था इसलिए मैंने लिखा BA। आप लिख सकते हो BA और आपका आ जाएगा बैकग्राउंड अटैचमेंट। व्हाट यू हैव टू डू इज़ सिंपली एंटर इट। एंड इधर वैल्यू में लिखा है फिक्स्ड, ठीक है। जैसे सेव करोगे सो यू कैन सी दिस कि आपका जो टेक्स्ट है, मेरा कहाँ गया स्क्रॉल बार, ये देखो आपका जो टेक्स्ट है वो ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, बट आपकी इमेज स्टिल वहीं की वहीं है। सो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो इसके साथ, और ये सारी प्रॉपर्टी ना आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैंने ये नोट्स बनाए हैं आपके लिए, ताकि आप 2 से 3 साल बाद अगर ये भूल भी जाएं तो इससे आप याद कर ले, ठीक है। देन और लास्ट थिंग जो कि प्रो CSS डेवलपर्स के लिए है, सो देखते हैं वो क्या है। सो नाउ दिस थिंग इज़ फॉर प्रो CSS डेवलपर, ठीक है। मैंने पहले ही बता दिया ये प्रो लोगों के लिए है, नूब लोगों का इधर कोई काम नहीं है, ठीक है। एंड मैं उनको शेम नहीं कर रहा, बट फिर भी अगर आपको कुछ एडवांस जानना है तो आप इसको देख सकते हो, ठीक है। और आप इन सारों को अगर डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो या इन पहले 5 पेज को ही, तो मैं यही कहूँगा कि यार आप फिर से वीडियो देखो या फिर इस नोट को पहले पढ़ लो, फिर ये जो 6 नंबर का पेज है उस पर आना, बट एक बार देख लो कि मैं क्या बता रहा हूँ। सो 6 नंबर के पेज में मैंने क्या लिखा है कि देयर आर सम पीपल्स, कुछ लोग हैं, ठीक है, कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ प्रो लोग हैं जिनको हम प्रो बुलाते हैं।
सो वो बोलते कैन आई डू ऑल दिस थिंग्स इन सिंगल लाइन, क्या मैं ये सारी चीज़ें एक ही लाइन में कर सकता हूँ? हाँ जनाब, बिल्कुल कर सकते हो। आपके लिए तो इधर ये ट्यूटोरियल बनाया है हमने कि एक ही लाइन में सारे के सारे 5 पेज लिख डालो, हमको ये नोट बनाने की भी ज़रूरत ना पड़े। हाँ, मजाक कर रहा हूँ, आप कर सकते हो, ठीक है, ऐसा कोई नहीं है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट कमेंट ऑल ऑफ दिस, या फिर मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं कोई केयर नहीं कर रहा इसकी क्योंकि मेरे पास नोट्स है, ठीक है। आई एम सिंपली कॉपिंग दिस एंड मैं बताता हूँ कि ये क्या है, ठीक है, जैसे ही सेव करूँगा। अब सबसे पहले मैं बता दूँ कि है क्या, ठीक है। ये है बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। अभी तक हम जो यूज़ कर रहे थे, मैं कंट्रोल जेड करूँ, उसके अंदर हम स्पेसिफाई कर रहे थे कि बैकग्राउंड में क्या, ठीक है, बैकग्राउंड तो ठीक है बट बैकग्राउंड में क्या, कलर, इमेज, रिपीट, अटैचमेंट, क्या भाई बैकग्राउंड में क्या करना चाहते हो आप। बट व्हाट इफ़ आई टोल्ड कि मुझे पूरा का पूरा बैकग्राउंड दे दो, मैं अपनी मर्ज़ी की वैल्यूज़ डालूंगा उसके अंदर। So here we can put our color, yeah, our image and our no repeat property and also I can fix, ठीक है। तो जैसे सेव करते हैं इसको, देखते हैं, तो ये देखो कुछ इस तरीके से आ रहा है। एंड अभी मेरा इमेज इस तरीके से सेट नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, आई एम गोइंग टू, मैं इसको BGIMG को निकालता हूँ, सेव करूँगा इससे वापस, बिकॉज मेरे पिक्चर का नाम है BG.JPG एंड ये अभी तक क्यों नहीं आ रहा है। मेरे VS कोड को मैं इधर ला के देखते हैं कि ये क्यों नहीं आ रहा है। BG.JPG IMGS, ठीक है, IMGS रूल्स याद रखना, IMGS लिखना, ठीक है, तभी वर्क होगा, नहीं तो मेरा जैसा हो जाएगा, ठीक है। एनीवेज ये देखो, ये एकदम परफेक्टली काम कर रहा है, ठीक है, जैसे पहले कर रहा था। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको नॉलेजेबल सीखने को मिला होगा। एंड ये नोट आप ज़रूर ले एक्सेस करें, बहुत मेहनत डाली है 6 पेज लिखने में, बट ये आपके बहुत काम में आएगी। आपको ये सारी प्रॉपर्टी याद रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप इस नोट से पढ़ सकते हैं एंड रिवीजन कर सकते हैं। एंड अगर आपको CSS स्टार्टिंग से सीखना है, सो यू कैन सी माई दिस कोर्स लिटिल हियर, ठीक है, एंड इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है ऑलरेडी, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही गाइज। आई होप यू गाइज एंजॉयड माई वीडियो एंड इफ़ यू डू प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसे ही वीडियोस हम लाते रहते हैं आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।